हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं चाणक्य कोचिंग सेंटर में। चलिए तो आज की मैथ के सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एसबीआई की सीरीज चल रही है हमारी, और हमारे पिछले 4 सेशन डीआई पे हो चुके हैं। आज हमारा अगला सेशन है, तो देखिए अगला कुछ क्या कहता है। तो आज का क्वेश्चन है आप सबके सामने, ये आपकी स्क्रीन पर। देर आर 300 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए, इन विच द नंबर ऑफ आइसक्रीम एंड द चॉकलेट मैन्युफैक्चर इन द कंपनी in the ratio 2:3, and the number of 5 star and KitKat chocolate manufacturer in ratio 2:7 in factory B। सारा डाटा दे रखा है, तो चलिए एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि हमारे पास एक तो कंपनी ए है, कंपनी बी है और कंपनी सी है। हमारे पास आइसक्रीम है और हमारे पास चॉकलेट है। और चॉकलेट हमारे पास दो तरह की है, एक है 5 स्टार और एक है बेटा हमारे पास किटकैट। कहता है जी 5 स्टार और किटकैट जो 2:3 में है, तो अगर मैं 2:3 को 300 से कनेक्ट कर दूं 2/5, तो ये हो जाएगा 60, 2 से 120। तो आइसक्रीम हमारे पास 120 है और चॉकलेट जो है हमारे पास टोटल है 180। और ये भी हमारे पास 2:9 में है, 2:7 में है। 7 का सम 9, 9 की वैल्यू 180, 20 टाइम्स। तो 40 चॉकलेट है और 140 हमारे पास किटकैट है। तो 5 स्टार हमारे पास 40 आ गई, किटकैट हमारे पास 140 आ गई। चलिए आगे देखते हैं। देन वी हैव अ फैक्ट्री बी, टोटल नंबर in factory total number of 5 star and KitKat chocolate manufacturer 50 and 80. We have 50 5 star and 80 KitKat, and while the total number ice cream and chocolate are in ratio 10:13। तो ये टोटल जो है आपका 130 है, दैट इज 10:13। 13 की वैल्यू 130, 10 की वैल्यू 100, तो हमारे पास टोटल आइसक्रीम 100 आ गई। सी की अगर मैं बात करूं, इन फैक्ट्री सी द नंबर ऑफ आइसक्रीम मैन्युफैक्चर इज 150 and the number of chocolate manufactured 120 more than the number of chocolate manufactured by factory B। तो फैक्ट्री बी ने जी चॉकलेट मैन्युफैक्चर आपकी करी है 130, उसका 20% ज्यादा है। 130 का 20% बेटा 26 हो जाएगा, तो 156 आएगा इसका टोटल। तो इसका टोटल आएगा 156, और जिसको हमें बनाना है 7:5 में। तो 12 हो गया, 12 की वैल्यू 156, 12 13 156, 13 पंजे 65, 65, 13 7 91, 91। तो ये हमारे पास बच्चों जो है डाटा है जो अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए ये हमारे पास सारा का सारा डाटा तैयार है, ठीक है। ये सारा बन चुका है, इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इसको आगे करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द ओवरऑल रेशियो ऑफ द किटकैट एंड 5 स्टार चॉकलेट मैन्युफैक्चर बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर। रेशियो ऑफ किटकैट एंड 5 स्टार। किटकैट कितनी हमारे पास 140, 180, 220, 285, एंड वी हैव 9495 is 140, 180, that is 181 KitKat and 5 star। what is the overall ratio of KitKat and 5 star chocolate manufactured by all the companies together। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बच्चों नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तो 181 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम मैन्युफैक्चर इन ऑल द 3 फैक्ट्रीज इज 1% मोर और लेस। तीनों फैक्ट्री में हमारे पास जो आइसक्रीम है वो समथिंग वी हैव 250 एंड 370 है ना, तो 370 है। आइसक्रीम हो गई 370, ये कितनी ज्यादा है किटकैट से। किटकैट हमारे पास है 285, तो बच्चों 285 आ जाएंगे किटकैट। तो आई थिंक 85 ही ज्यादा आएंगी। ठीक है, ये 285 से कितना ज़्यादा है, तो ये 285 से कुछ 15 एंड 85 ज़्यादा है, तो 85/285 × 100
5 के टेबल में जाएगा, 5 छः 5 25, 7 35, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1700 डिवाइड बाई 57, 3 जा 171, तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास आंसर आएगा, जो कि हमारे पास नहीं है। वी हैव नन ऑफ दिस एज एन आंसर, ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट मैन्युफैक्चर बाय बी एंड सी। चॉकलेट मैन्युफैक्चर बाय बी एंड सी, चॉकलेट मैन्युफैक्चर, देखिए चॉकलेट मैन्युफैक्चर बाय बी एंड सी। बी में हमारे पास 130 चॉकलेट हैं, सी में 156, तो 286 आ गया, और एवरेज निकालना है 143 आएगा। दैट इज 143 इज द राइट आंसर। वी हैव 143 एज एन आंसर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा ये, फाइंड द टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री सी। तो फैक्ट्री सी में टोटल प्रोडक्ट हमारे पास हैं 156 एंड 150, 306, 306 हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स हैं। 306 आर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी सी। What is the difference between the average number of Kit Kat chocolate manufactured in company A and C and total number of ice cream in A? A and C में KitKat कितना है? A में 180 है, C में 156 है, 336 आ गया, और 336 माइनस आई थिंक 120 का है, तो 336 120 एंड 180 माइनस 56 इज 34। 336 ना, वन जस्ट अ मोमेंट गाइस, दैट इज 180 एंड 336 का आधा, 336 का आधा आ जाएगा आपके पास, 336 का आधा 168 एंड द रेशियो इज 120, तो 168 20 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा आएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक यही आएगा देखें। तो आई थिंक 5 पे तो नहीं कटेगा ये, बट ये जाएगा आपके पास 24 पे। 24 5 ज़ा 24 7 ज़ा 7:5 इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। द नेक्स्ट सेट वी हैव, तो ये बनाइए सारे बच्चे एक बार। PQRS are 4 students who give exam of English and Hindi with maximum marks 100 and get different marks in both the subject. P got 75 in English, Q got 64 in Hindi, R got 20% more marks in English than marks scored by P in English. Ratio of the marks of P in Hindi and S in English is 13:11। तो कुछ इस तरह से डाटा दे रखा है आपको, एक बार आप पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड जस्ट मेक इट क्लियर के व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। चलिए देखिए बनाते हैं। हमारे पास लोग हैं P, Q, R और S, और हमारे पास सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में हमारे पास P गॉट 75 इन इंग्लिश एंड Q गॉट 64 इन हिंदी। R गॉट 20% मोर इन इंग्लिश, 20% इसका 15 होगा, मतलब R को 90 मार्क्स मिले हैं। मतलब ये कैसे आया, 75 इंटू 20% ज़्यादा है डिवाइड बाय 100, ये ऐसे आया। कहते हैं जी द रेशो ऑफ मार्क्स P इन हिंदी एंड S इन इंग्लिश, whereas the total marks P got in both the subject is 140, तो 140 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे उसको 65 मार्क्स मिले हैं, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5, तो इसका भी मल्टीपल 5 है, तो इसको मिले हैं 55। एंड मार्क्स स्कोर्ड बाय एस इन हिंदी इज इतने मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय एस इन इंग्लिश, तो 3/11 आएगा 27। देखिए 27.27% का मतलब क्या होता है, दैट इज 3/11, तो ये 55 का ले लेंगे अपन, ज़्यादा है ना तो 14 आ जाएगा, चलिए खैर कोई बात नहीं, 14 आ जाएगा। 11 5 से 14 5 से 70, तो एस ने हिंदी में 70 मार्क्स जो हैं 125 आएगा।
Total marks scored by all the student in Hindi and English and Hindi is 280. That is 280 and we have 270 is information. 280, 170, 75 and 55 is 130. 220 that is Q60. 65, 135, 199 that is we have 71. तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों. चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं. कह रहे व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. सभी स्टूडेंट का एवरेज परसेंटेज क्या है. देखिए हर एक पेपर 100 मार्क्स का है. 100, 200, 300, 400, 800 नंबर का पेपर है. मार्क्स हमने लिए हैं कुछ 550. ठीक है. 8 6 is 48 we have like 70. 8 8 is 64 we have 60. 8 7 is 56 we have 40. 8 5 is 40. तो 68.75% मार्क्स आए हैं. दैट इज 68.75% मार्क्स. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इन इंग्लिश. इंग्लिश में पी और क्यू ने कितने लिए हैं. दैट इज 135. इंग्लिश में लिए हैं बच्चों उन्होंने 135. इज हाउ मच परसेंट लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय आर एंड एस इन हिंदी. तो आर और एस ने हिंदी में कितने लिए हैं. 141. तो यार कितने कम है. 141 है तो कितने कम है. 6 नंबर कम है. 140 मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली. 60 by 14. 14 4 56.40 आया. 14 3 से 42 अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा. दैट इज 4.25% अप्रोक्सीमेटली. तो दैट इज 4.25% बच्चों. ठीक है. तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है. इफ टी गॉट 6.36% मोर मार्क्स इन इंग्लिश देन नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय एस इन इंग्लिश. देखो अगर टी है आपके पास, एस ने इंग्लिश में कितने लिए हैं. एस ने इंग्लिश में लिए हैं 55. तो अगर मान लीजिए एस ने इंग्लिश में 55 मार्क्स लिए हैं तो टी ने लिए हैं 4/11. तो 4/11 का मतलब हो गया 11 5 से 40 55 20 मार्क्स ज़्यादा. तो एस टी ने कितने लिए हैं 75 मार्क्स लिए हैं इंग्लिश में. एंड टी गॉट 25% लेस मार्क्स इन हिंदी देन स्कोर्ड क्यू. क्यू ने लिए हिंदी में 64. 1/4 कम लिया है टी ने तो 3/4 लिया है. तो क्यू का 64 का 3/4 जो है 16 चौका 64 16 3 48. देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ टी स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन. तो 75 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 123 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दैट इज 61.5% मार्क्स आएगा. 61.5 क्योंकि 200 में से थे ना तो एवरेज तो 61.5 है तो इंटू 100% लग गया तो 61.5% आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स स्कोर द मैक्सिमम परसेंटेज मार्क्स. जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसकी परसेंटेज भी ज्यादा होगी. इसने 140 लिए, इसने लिए 124, 160. तो आर ने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं. सबसे ज्यादा मार्क्स किसने लिए बच्चों. आर ने. कितने लिए हैं आर ने 161. तो 161 मार्क्स जो है वो आर ने लिए हैं. ठीक है. तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना. इफ पी गॉट 7.69% मोर मार्क्स. व्हाट इज 7.69% बच्चों. 7.69 का मतलब होता है 1/13 इन मैथ्स. इन हिंदी मैथ्स देन हिंदी. पी को हिंदी में मिले हैं 65. तो 65 से ज्यादा मैथ में मिले हैं 1/13. तो 1/13 इंटू 65 तो 13 पंजे 65 आ गया. तो अगर मान लीजिए 70 मार्क्स मैथ में मिले हैं पी को and the maximum marks were 100 then find the average marks of number of marks scored by P. तो 70 ये हो गया और उसने 65 वहां पे लिए थे 135 आ गया था. 67.5 I think maths. The maximum marks of math were also find the average number of marks scored by P. तो P ने एवरेज नंबर ऑफ स्कोर कितना किया है. ठीक है. तो इसका आंसर आना चाहिए 67.5 क्योंकि एवरेज मार्क्स की बात कर रहा है. अगर सिर्फ मैथ पूछ रहा है तो 70 आ जाता बट उसका एवरेज इज नन ऑफ दिस विच इज 67.5. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको कैशलेट डीआई के अंदर देखने को मिलेंगे. तो आगे हम सीरीज जैसे कंटिन्यू करेंगे तो और तरह के क्वेश्चंस भी देखेंगे. ठीक है. तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू.